महाराज ने अपने प्रचार प्रसार द्वारा भारत के प्रांत प्रांत में आगे बढ़ाया। दादा गुरु महाराज की कर्मस्थली मुख्य रूप से मुरादाबाद रही। दादा गुरु महाराज के ही परम लाडले शिष्य हमारे सदगुरु महाराज ने इस संत मत की गंगोत्री को एक विशाल रूप प्रदान किया और यह संत मत की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा अपने विराट रूप में भारत के कोने कोने में, देश विदेश में, भारत से नेपाल तक बहने लगी। इन्हीं सदगुरु महाराज की शिष्य मंडली से परम संत मंच पर विराजमान बाबा श्री महाराज के सानिध्य में आज यह संत मत की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा अपने विशालतम रूप में और प्रोत होकर दिन रात बह रही है। आज देश और विदेश में संत मत के लाखों अनुयायी हैं। बाबा महाराज के श्री सानिध्य में देहरादून, हरिद्वार से लेकर बंगलोर तक कई मठों और आश्रमों का भी निर्माण हो चुका है। आइए हम इस संत मत की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्नान कर अपने तन मन को निर्मल बनाए, अपने जीवन को सफल बनाए और अपनी इस जीवन नौका को सही दिशा में आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपराह्नकालीन सत्संग प्रवचन का श्रवण करेंगे। जय गुरु महाराज। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, जिस काम को करने के लिए
आप लोग घर छोड़कर, परिवार को छोड़कर, अपने अपने काम धंधों को छोड़कर यहाँ आए हैं। यह इतना महत्वपूर्ण काम है कि इस काम को भगवान राम भी करते थे, भगवान कृष्ण भी करते थे, भगवान शिव भी करते थे, स्वर्ग में रहने वाले समस्त देवी देवता भी करते हैं। मैंने रामायण में पढ़ा है और भी धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी अपने गुरुजनों को बुलाकर, अपने नगर निवासियों को बुलाकर, जंगल में रहने वाले मुनि महात्माओं को बुलाकर, संत समाज को बुलाकर इस तरह का सत्संग करते थे। मैंने भागवत में पढ़ा है, गर्ग संहिता में पढ़ा है, भगवान श्री कृष्णचंद्र भी समग्र समाज के बीच में संतों के साथ बैठकर सत्संग किया करते थे। भगवान शिव तो करते ही हैं, बार बार बर मांगऊं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। अयोध्या में जाकर भगवान शिव श्री राम जी से बारंबार सत्संग के लिए वरदान मांगते हैं, हमें जीवन में सत्संग दीजिए। अब बताइए, जिस काम को भगवान करे उससे बड़ा दुनिया में कौन सा काम हो सकता है। आज आप लोग वह काम कर रहे हैं जिस काम को भगवान करते थे। और मैं यह भी कह सकता हूँ, आज आप लोग वह काम कर रहे हैं जिस काम के करने से आदमी एक दिन भगवान बन जाता है। इस काम को करते करते एक दिन आप भगवान बन जाएंगे। इतना यह महत्वपूर्ण काम है। समग्र शास्त्रों में इस काम की महिमा है, इस काम की बड़ाई है। मैं गया हुआ था सत्संग करने के लिए झारखंड प्रांत। वहाँ के दो चार लड़कों ने मेरे से पूछा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं। मेरे मन में हुआ, साधु महात्मा समाज के बीच में किस लिए जाता है। इन लड़कों को इतना भी पता नहीं है यहाँ किस लिए आए हैं। सामने पंडाल बना हुआ है, चारों तरफ पोस्टर लगा हुआ है, अब फिर भी पूछ रहा है यहाँ आप किस लिए आए हैं। मैंने भी अटपटा सा जवाब दिया। मैंने कहा मैं यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए आया हूँ। लड़कों ने कहा, महाराज आप महात्मा होकर फैक्ट्री लगाते हैं। मैंने कहा पैसे हैं महात्मा के पास तो फैक्ट्री कौन लगाएंगे। फिर मेरे से पूछा कितने दिनों तक फैक्ट्री चलाएंगे। वहाँ 2 दिनों का कार्यक्रम था। मैंने कहा 2 दिनों तक।
फिर मेरे से पूछा फैक्ट्री में बनाएंगे क्या? मैंने कहा जानवर को आदमी बनाऊंगा। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ, ये जानवर को आदमी बना देने वाली फैक्ट्री कौन सी होती है? आप जानवर को आदमी बना देंगे? मैंने कहा बिल्कुल। लड़कों ने कहा फिर तो इस क्षेत्र में जितने जानवर हैं आपके पंडाल में घुसा देता हूँ, बनाओ आदमी। मैंने कहा एक बात बता, तो जानवर कहता है किसको? उन लड़कों ने कहा मैं जानवर गधा को कहता हूँ, कुत्ता को, बैल को, सुअर को, गाय को, भैंस को। मैंने कहा ये सब के सब आधे जानवर हैं। जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं है, जिस मानव में मानवता नहीं है, वे दो पैर के होने पर भी पूरे जानवर हैं। भर्तृहरि एक बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हुए। उन्होंने लिखा येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलो न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। जो सब गुण मैं अभी बताऊंगा इस श्लोक के अर्थ में, वे सब गुण यदि मनुष्य में नहीं होंगे तो शरीर भले मनुष्य के जैसे लगेंगे लेकिन मनुष्य नहीं कहला पाएंगे। बहुत लोगों को हम लोग कह बैठते हैं देखो कैसा गधा है। आदमी को गधा कैसे कह रहे हैं? देखो ये कैसा बैल है, देखो ये कैसा कुत्ता है। आदमी को गधा कहा जा रहा है, बैल कहा जा रहा है, कुत्ता कहा जा रहा है। क्यों? शरीर है आदमी का लेकिन कर्म आदमी वाला नहीं है, तो लोग कहते देखो ये कैसा बैल है, देखो ये कैसा गधा है। तो आदमी वाला कर्म भी तो होना चाहिए। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लाकर कोई रख दे तो आदमी हनुमान जी की पूजा करेंगे कि आपकी पूजा करेंगे? हमें तो विश्वास नहीं है कि एक भी आदमी आपके चरणों पर एक भी केले रखेंगे, एक भी आदमी एक पैसे भी आपके चरणों पर रखेंगे, एक भी आदमी एक फूल भी आपके चरणों पर रखेंगे। आप आदमी हैं, मनुष्य हैं, फिर भी यहाँ के एक भी आदमी आपके पैरों पर एक भी फल फूल पैसे नहीं रखेंगे। हनुमान जी बंदर पशु है, मैं पामर पशु खल अति कामी, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। हनुमान जी बंदर के शरीर में हैं, अंगद जी बंदर के शरीर में हैं। उनकी मूर्ति वे बोलेंगे नहीं, केवल उनकी मूर्ति यहाँ कोई रख देंगे तो यहाँ के सारे मनुष्य उस मूर्ति की पूजा करने लग जाएंगे। क्या बात है? बात यही है, वह मूर्ति ऐसे
जिस प्राणी ने संत का संग किया, भगवान का भजन किया, सारे जीवन उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। वे बंदर, वे भालू भाग्यवान हैं जिन्होंने भगवान के चरणों की सेवा की है। बंदर होते हुए भी दुनिया में पूजनीय है। आज बहुत मशक्कत के साथ सैकड़ों साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा का 22 जनवरी को प्रतिष्ठापन होने के लिए जा रहा है, बहुत मशक्कत के साथ। लेकिन मैं कहता हूँ, यदि वह हनुमान जी का मंदिर होता तो कब का बनकर खड़ा हो गया होता। भगवान श्री राम को मेरा मंदिर बन जाए इसका टेंशन नहीं रहता है। ये तो भगवान है, प्रत्येक प्राणी का हृदय ही उनका मंदिर है। उनके लिए एक घर बनाने की क्या जरूरत, प्रत्येक प्राणियों का हृदय ही उनके रहने के लिए घर है। उनको अपने मंदिर का कोई टेंशन नहीं। लेकिन वह मंदिर यदि हनुमान जी का होता तब देखते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चमत्कार। हनुमान जी भक्त हैं और भक्त का जीवन भगवान के द्वारा चलता है। भगवान कब के अपने प्यारे भक्त हनुमान जी के मंदिर बनवा दिए होते। आज हर चौराहे पर हनुमान जी का मंदिर है, हर चौराहे पर हनुमान जी का मंदिर है। संपूर्ण भारत पर शासन करने वाले एक से एक राजा हुए, एक से एक बादशाह हुए, लेकिन उनके नाम से कोई मंदिर किसी चौराहे पर दिखलाई नहीं देंगे। लेकिन हनुमान जी का मंदिर हर चौराहे पर दिखलाई देंगे। इसका क्या मतलब है? बंदर भी यदि अच्छा काम करे तो दुनिया में उसकी पूजा होने लग जाती है। आदमी यदि अच्छा काम करेंगे आदमी की पूजा नहीं होगी। हम दुनिया घूमते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, आज इस शहर में कल उस शहर में, और लोग मेरे से कहते महाराज आज बच्चे घर में चाय भी नहीं पूछते हैं। आदमी को अपने ही बच्चे चाय नहीं पूछ रहे हैं। क्या मतलब है? घर में भी आदर नहीं। माँ बाप का आज घर में भी आदर नहीं। बात क्या है? उस माँ बाप ने अपने बच्चे को धन तो दिया, घर दिया, नौकरी दिया, व्यापार दिया, बहुत कुछ दुनिया का दिया, लेकिन अच्छा संस्कार नहीं दिया। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दिया, वे माँ बाप आज अच्छी अच्छी बिल्डिंग में बैठ करके चाय के लिए भी रो रहे हैं। बच्चे चाय नहीं पूछते हैं। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया, आज साधारण सा मकान में भी माँ बाप रहते हैं तो लोग मेरे से कहते हैं मेरा लड़का बहुत अच्छा है, मेरा लड़का बहुत अच्छा है। कहीं भी रहता है, फोन से भी कुशल समाचार पूछते रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े बड़े शहरों के लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन हम कम जाते हैं। लेकिन इस गांव के लिए मैंने फोन पर ही बता दिया
कि 2 दिन का जाओ, इस बार लालपुर में सत्संग करेंगे। क्यों अपने से समय दिया? 20 साल से हम यहाँ आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे को आज हम देख रहे हैं जिनके गोद में बच्चे हैं। हम तब से इस गांव में आते हैं जब वे बच्चे वाले बच्चे थे, आज उनकी गोद में बच्चे। किसी भी बच्चे के मुंह में जर्दा नहीं, गुटखा नहीं, गलत चीज खाने पीने की आदत नहीं। भले ही देहात क्षेत्र है, एक सामान्य कस्बा है, एक साधारण सा गांव है, कृषि कर्म करने वाले अधिकतर लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने अपने बच्चों को संतों के पास लाकर अच्छे अच्छे संस्कार दिए। पैसे नहीं दो कोई खतरा नहीं है, नौकरी बच्चे को नहीं दो कोई खतरा नहीं है, दुनिया का कुछ भी नहीं दो कोई खतरा नहीं है। यदि संतों के पास ले जाकर अच्छा संस्कार नहीं दिया तो बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे और आपका भी जीवन खतरे में पड़ जाएंगे। दिल्ली के बड़े बड़े सेठों के पास मैं जाता हूँ, करोड़ों करोड़ के मकान हैं, लेकिन मकान में बैठकर रो रहे हैं, महाराज आजकल के बच्चे माँ बाप के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सभी सत्संगी भाई बहनों से कहना चाहेंगे, आपके पास यदि फुर्सत नहीं हो तो आप सत्संग में नहीं आना, लेकिन अपने बच्चे को बहुत आग्रह करके सत्संग में भेजना। प्रधानमंत्री विधायक बना देंगे किसी को, सांसद बना देंगे किसी को, धनवान बना देंगे किसी को, पहलवान बना देंगे किसी को, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी आदमी को संस्कारवान नहीं बना सकते। कोई भी धनवान व्यक्ति किसी को संस्कारवान नहीं बना सकते। संस्कारवान तो कोई संस्कारवान महापुरुष ही किसी को बना सकते हैं, और संत महापुरुष जो होते हैं महासंस्कारवान होते हैं, उनके रोम रोम से संस्कार की आभा निकलती है। बचपन से ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने सदगुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर गुरुकुल में पढ़ते थे, सब तरह से उनकी सेवा करते थे, जिसके फलस्वरूप भगवान होते हुए भी वे माँ बाप के चरणों पर माथा रख करके सुबह सुबह प्रणाम करते थे। माँ बाप की आज्ञाओं का सब तरह से पालन करते थे। आज के माँ बाप को भरोसा नहीं है कि हमारे बच्चे हमारी बात मान करके शादी करेंगे। कौन कहाँ सेट हो जाएंगे कोई पता नहीं है। माँ बाप को आजकल भरोसा नहीं अपने बच्चों पर कि बुढ़ापे में ये 2 रोटी आदर से खिलाएंगे। आज भरोसा नहीं रह गया है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सब तरह से अपने माता पिता की सेवा करते थे, आज्ञा का पालन करते थे। केवल माता पिता के ही नहीं, पूरे समाज की सेवा करते थे। आज के बच्चे को देखिए, माँ बाप रिटायर हो जाते हैं तो पहले से ही उनके नाम से अनाथालय में कमरा बुक रहता है। चलो अनाथालय में आराम से पिताजी रहना, वहाँ नौकर लगे रहेंगे। घर में तो कुत्ता टहलाने का ही काम मिलेगा। ये माता पिता के आदर अब हो रहे हैं, क्योंकि माता पिता ने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दिया।
सब कोई अपने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना। यदि अपने बच्चे से बुढ़ापे में सुख पाना चाहते हैं, अब तो मेरा प्रवचन इसी विषय पर थोड़ा बहुत सब जगह पर होता है, क्योंकि सब जगह के माता पिता अपने बच्चे से सुख पाने के लिए घर में बैठ बैठ करके रो रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों को उन्होंने अच्छा संस्कार नहीं दिया। अपने बच्चे को गोद में बिठा करके सत्संग सुनो, अपने बच्चे को बगल में बिठा करके सत्संग सुनो। हम इस क्षेत्र में आते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। ईलर भी जाते हैं, ईलर के भी कई एक बच्चे, बाप नहीं आए लेकिन बेटे आए हुए हैं। कितना अच्छा संस्कार है। कोई गुटखा नहीं खाता है, कोई पान पराग नहीं खाता है, कोई और कुछ नहीं खाता पीता है। सत्संग से कितना प्रेम है, ये अच्छा संस्कार है। ऐसे बच्चे से माता पिता उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे में सेवा करेंगे। लोग बच्चा को जन्म देते हैं इसीलिए कि बुढ़ापे में इनसे हमें सुख मिलेगा। सुख पाने के लिए लोग संतति का विस्तार करते हैं। हमारी सेवा करेंगे, हमारे कुल खानदान के नाम को बढ़ाएंगे, जस कीर्ति को बढ़ाएंगे, धन समृद्धि को उन्नतशील करेंगे, इसीलिए संतान को उत्पन्न करते हैं। लेकिन यदि अच्छा संस्कार नहीं देंगे तो संतान से सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान होते हुए भी संस्कारवान महापुरुष के पास जाते थे। संस्कारवान महापुरुष कौन होते हैं? संत होते हैं, जिनके रोम रोम से शुभ संस्कार की आभा फैलती रहती है। संत की शरण में जाने मात्र से विचार बदलने लगता है, स्वभाव बदलने लग जा रहा है। अपना एक आश्रम गुरु महाराज के नाम से देहरादून में भी बना हुआ है। 20-25 साल पहले वह आश्रम बना है। वहाँ पर पहले लोग सत्संगी नहीं बने हुए थे। मैं वहाँ का एक नया आदमी था। पहाड़ के लोग उस वक्त बहुत शराब पीते थे, गंदी गंदी चीज़ों को खाते थे। शहर से शराब पी करके गांव की तरफ आते थे। मैं शाम के समय में नदी के किनारे टहलता था, उन लोगों को देखता था आपस में गाली गलौज करते हुए चले आ रहे हैं। रास्ता एक ही, वे लोग सामने से आते, हम इधर से जाते। मेरे मन में डर भी रहता कहीं मुझे भी न गाली दे बैठे। लेकिन मेरे सामने आते ही वे सारे शराबी कहने लग जाते, राम राम महाराज, राम राम महाराज। हम उन शराबियों से पूछते, हमें देख करके तुम लोग राम राम करने लग गए? पहले तो गाली गलौज करते हुए आ रहे थे, मुझे देखकर राम राम क्यों करने लगे? अरे महाराज, आपके नशा के सामने मेरा नशा उतर गया। मैंने कहा, हम नशा पीते हैं? अरे महाराज, असली नशा तो आप ही पीते हो। मेरा नशा तो कुछ देर में उतर जाता है, लेकिन साधु संत महात्मा जो भजन का नशा पीते रहते हैं, तो भजन का नशा कभी उतरता नहीं है। ये असली नशा है। अभी तो आप लोग सत्संग की बात सुन रहे हैं, तब इतना आनंद आ रहा है। संत की बात पर यदि आप लोग चलने लग जाएंगे तो आपका जीवन इतना आनंदमय, इतना शांतिमय बन जाएगा। सारी दुनिया का दुख आपके सामने आएगा,
तो भी वह आपको दुखी नहीं कर पाएगा। भजन के नशे में संसार का दुख आएगा और चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। यदि जीवन में भजन का नशा नहीं मिला, मच्छर में बैठेगा तो आप और लोगों के दुख का कौन वर्णन कर सकता है। मच्छर चींटी तक से आपको दुख होगा। महाराज आपके नशा के सामने तो मेरा नशा ही उतर गया, इसीलिए आप जो काम करते हैं वही मेरे मुंह से निकलने लग जाता है। मैंने कहा जब मेरे ऊपर इतनी श्रद्धा है तो बगल में आश्रम है, आश्रम क्यों नहीं आता है? अरे महाराज आश्रम के प्रति तो हमारी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन कुछ कारण है इसीलिए नहीं जाता हूँ। मैंने कहा एक शराबी के मन में यह विश्वास है कि यदि संत की, दुनिया का कोई भी आदमी की गंदी आदत को छुड़ा नहीं सकते। गंदी आदत को बढ़ा सकते हैं लेकिन छुड़ा नहीं सकते हैं। हम लोग छुड़ा करके आते। उन शराबियों को विश्वास है कि यदि हम महाराज जी के पास आने जाने लगेंगे तो हमारी गंदी आदत छूट जाएगी। दुनिया के किसी भी दुष्कर्मियों के मन में यह भरोसा नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं है कि हम किसी तीर्थ में जाएंगे तो हमारा दुष्कर्म छूट जाएगा, हम किसी मंदिर में जाएंगे तो हमारा दुष्कर्म छूट जाएगा। कहीं भी जाने से हमारा दुष्कर्म नहीं छूट सकता। लेकिन दुनिया के सारे दुष्कर्मियों को यह पक्का विश्वास है कि संत की शरण में यदि हम आते जाते रहेंगे तो बिना कहे ही हमारा दुष्कर्म छूट जाए। क्योंकि संत जो होते हैं बड़े संस्कार होते हैं। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से ही आदमी महान बनता है और अच्छा संस्कार का जन्म होता है। विद्या आप हासिल करेंगे तो विद्या आपको झुकने नहीं देगी। विद्या जिनके पास है वह आदमी इतना महान हो जाता है कि विद्या किसी को झुकने नहीं देगी, महान बना करके रखेगी। और यदि आपके जीवन में विद्या के साथ साथ संस्कार है तो संस्कार आपको गिरने नहीं देगा, गिरने से बचा लेगा। संस्कार आपको डूबने नहीं देगा। संस्कार आजकल कौन ऐसा नशा चला है, उस नशा को लेता है और वह नशे की आदत जब लग जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे समझा नहीं सकती। घर बेच करके, घर के सारे सामानों को बेच करके उस नशा को लेता है और एक दिन जीवन से भी हाथ धो लेता है। आज हजारों हजार बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ कर बिगड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों से आज बच्चे पढ़ रहे हैं जिन लोगों के पास दुनियावी विद्याओं की डिग्रियां तो हैं लेकिन उनके पास संस्कार नहीं है। स्कूल की भी शिक्षा बच्चे को दो, कॉलेज की भी शिक्षा बच्चे को दो, यूनिवर्सिटियों की शिक्षा भी बच्चे को दो, अच्छी अच्छी शिक्षा बच्चे को दो। साथ ही साथ संत महापुरुषों की शरण में ले जाकर उन बच्चों को अच्छा संस्कार भी दो। विद्या के साथ अच्छा संस्कार रहेगा तो वह बच्चा न किसी के सामने झुकेगा,
नहीं झुकने का मतलब यह हुआ उनके जीवन में दीनता कभी नहीं आ सकती है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन जिनके पास है वही दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। तो विद्यावान पुरुष किसी के सामने जाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा धन उनके पास है। और संतों का दिया हुआ शुभ संस्कार यदि उनके जीवन में है, क्या कहा जाए, संस्कारवान पुरुष कभी गिरेगा नहीं, उसका कभी पतन नहीं होगा। आज बड़ी खुशी हुई, रामनगर से हमारे मुकेश शर्मा जी आए, पूरे खानदान को साथ में लेकर के आए। बेटे भी हैं, बहुएं हैं, पत्नी हैं, बेटे के बेटे हैं, पूरा खानदान को लेकर के आए। एक ने भी मना नहीं किया कि नहीं जाऊंगा। बच्चे आग्रह कर रहे हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। यह कैसा संस्कार है। बहुत दिनों से इस परिवार को हम देख रहे हैं, इनका सीधा कनेक्शन इस परिवार का हमारे परमाराध्य गुरुदेव से था। वहीं से संस्कार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और माँ बाप कितने खुश हैं कि हमारे साथ सारे बच्चे, सारे खानदान मिलकर के सत्संग का आनंद ले रहा है। पूरे परिवार को ऐसा ही बनाना है आप लोगों को, ऐसा ही संस्कारवान परिवार बनाना है। आप सत्संग में जाएं तो आपके घर की बहुएं भी जाएं, आपके घर के बच्चे भी जाएं, छोटे छोटे बच्चे जाएं। साधु की वाणी में इतनी ताकत होती है कि जो बच्चे नहीं भी समझ सकेंगे, साधु की वाणी उनके अंदर में जाकर के उनके संस्कार को ऐसा बना देगी कि नहीं समझने पर भी वे समझने लग जाएंगे। प्रहलाद जी माता के गर्भ में श्री नारद जी का उपदेश सुन रहे थे। इतने बड़े ज्ञानी हुए, सारा संसार जानता है। पत्थर से उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया, इतने बड़े ज्ञानी हुए। माता के गर्भ से वे ज्ञानी होकर के निकले। गर्भ में प्रहलाद जी थे। गर्भ के बच्चे के पास कोई ज्ञान होता है? कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन संत की वाणी में कितनी ताकत होती है, गर्भ के बालक तक को संस्कारवान बना देती है। इस वाणी का प्रचार यदि समाज में होता रहे तो समाज कभी दुष्कर्मी नहीं होगा, समाज के लोग अशुभ कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। संस्कारा द्विजोच्यते, संस्कार से ही द्विजत्व की प्राप्ति होती है, दूसरा जन्म हो जाता है। पहला जन्म तो मनुष्य का शरीर, दूसरा जन्म क्या है? मानव की देह में मानवता का संचार, यही दूसरा जन्म है। संत की कृपा से ऐसा संभव होता है और किसी की कृपा से नहीं। शरीर से कोई मनुष्य नहीं होता, कर्म से मनुष्य होता है। कर्म आदमी को मनुष्य बनाता है। और कौन कौन सा ऐसा कर्म है जिस कर्म से आदमी मनुष्य बन जाता है? कौन कौन ऐसा कर्म है जिसके नहीं करने से आदमी जानवर बन जाता है? भर्तृहरि ने लिखा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलो न गुणो न धर्म
ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। जिस आदमी के पास विद्या नहीं है, शास्त्र कहता विद्या विहीन पशु, जो विद्या से हीन है वह पशु है। ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञान से हीन मनुष्य को पशु तुल्य कहा गया है। हम तो देखते हैं कभी कभी किसी चौराहे पर बंदर को नाचते हुए, भालू को नाचते हुए, सांप को नाचते हुए, काठ की पुतली को नाचते हुए। काठ की पुतली नाचे और लोग पैसे बरसाए, काठ की पुतली को नाचते हुए मैंने देखा। लोग उस नाच को देख करके पैसे फेंकते हैं। काठ की पुतली को नाचने के लिए किसने सिखलाया? मनुष्य ने। यह नाचना यह क्या है? यह भी एक विद्या है, नृत्य कला। यह एक कला है। यदि काठ के अंदर भी वह कला प्रकट हो जाए तो वहां पैसे झड़ने लग जाते हैं। बंदर नाचने लगता है तो वहां पैसे झड़ने लग जाते हैं। वह नृत्य कला है। भालू नाचने लगता है तो आदमी खुश होकर के पैसे फेंकने लग जाते हैं। सांप को नचाकर लोग पैसे कमा रहे हैं। नाचना एक कला है, यह विद्या है। यदि विद्या रूपी धन काठ में प्रविष्ट कर जाए, यदि विद्या सांप में प्रवेश कर जाए, यदि विद्या जानवर में प्रवेश कर जाए, वह जानवर भी पैसे को झाड़ने लग जाते हैं। वहां भी पैसे झड़ने लग जाते हैं। विद्या के 64 लक्षण हैं। 64 लक्षण में से एक लक्षण है नृत्य कला। विद्या के 64 लक्षण में से एक लक्षण भी किसी में आ जाए तो पैसे झड़ने लग जाते हैं। यदि 64 के 64 लक्षण आ जाए तो पैसे की बारिश होने लग जाएगी। विद्या मित्रम प्रवासे च भार्या मित्रम गृहेषु च। जहां आपकी पहचान के कोई भी आदमी नहीं है, वहां भी यदि आपके पास में विद्या है तो वह विद्या आपको दुखी नहीं होने देगी। विद्या मित्रम प्रवासे च धर्मो मित्रं मृतस्य च। धर्म भी एक मित्र है। जिस दिन आपका शरीर नहीं रहेगा, आपका परिवार नहीं रहेगा, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, शरीर भी चिता पर जलकर भस्म हो जाएगा, उस दिन भी यदि आपके जीवन में धर्म रूपी मित्र है, आपको सुख देगा। धर्मो मित्रं मृतस्य च। लेकिन मेरे कहने का भाव है विद्या मित्रम प्रवासे च। जहाँ आपकी पहचान के कोई भी नहीं है, वहाँ भी यदि आपके जीवन में विद्या रूपी धन है, आपको वह धन दुखी नहीं होने देगा। विद्या रूपी धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता है, भाई उसका बंटवारा नहीं कर सकता है, पत्नी भी उस धन के ऊपर दावा नहीं कर सकती है, और दुनियावी धन पर तो आधा अधिकार हो जाता है, लेकिन विद्या रूपी धन पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता है। वह धन तो जिनके पास में है उसी को सुख देता है। तो जिस मनुष्य के जीवन में विद्या रूपी धन नहीं है, विद्या का एक अर्थ होता है ज्ञान।
जिस मनुष्य में ज्ञान नहीं है, जैशाम न विद्या न तपो, जिस मनुष्य में तपस्या का गुण नहीं है, भोगवादी मनुष्य बनते चले जा रहे हैं। जो मन आया सो खा लिया, जो मन आया सो पहन लिया, जहाँ मन आया वहाँ चला गया। ऐसा भोगवादी जीवन नहीं होना चाहिए, तपस्यामय जीवन होना चाहिए। दुख आए, क्लेश आए, जीवन में विपत्ति आए, संकट आए, बहुत उलझन जीवन में आए, ये सब जीवन में आते ही रहेंगे। इन सब चीज़ों को सुखपूर्वक बर्दाश्त करते रहना, इसी को तपस्या कहते हैं। इस संसार में आनंद का बधावा बजाने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, अपने अपने किए हुए कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए आए हैं। अनंत काल से अनंत प्रकार के जो शुभाशुभ कर्मों को करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य बने हैं। आज लोगों को लगता ही नहीं है, सब अंधाधुंध धंधों में लगे हुए हैं। जिनको जो धंधा मिल रहा है उसी में लगे पड़े हैं। उनको लग ही नहीं रहा किस लिए आए। मैं पूछता हूँ कहाँ जा रहे हो, तो खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, दफ्तर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वकील के पास जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। आज आदमी से मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो, तो इस काम के लिए जा रहा हूँ, इस काम के लिए जा रहा हूँ, इस काम के लिए जा रहा हूँ। हमें तो पता ही नहीं चलता है। आदमी यहाँ आकर के सब कुछ भूल गया। हम इस दुनिया में इस काम को करने के लिए आए हैं, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, इसी बात को भूल गए। हम लोग इस दुनिया में अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए आए। एक कर्म का भोग पूरा नहीं हुआ और दूसरे कर्म में लग गए, तो भोग पूरे होंगे कैसे? इसीलिए दिन रात दुखी रहते हैं। जिस कर्म के कारण अभी दुखी हो रहे हैं, उसी कर्म का संचय फिर करते चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ जा रहा हूँ। एक भी आदमी यह नहीं कहता महाराज मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। एक भी आदमी नहीं कहता मैं सत्संग में जा रहा हूँ। जिस कर्म के करने से आपके बुरे कर्म कटेंगे, उस कर्म को करने के लिए आज कोई नहीं जा रहे हैं। जिस कर्म के करने से आपके पिछले बुरे कर्म कटेंगे, उस कर्म को करने के लिए आज कोई भी कहीं नहीं जा रहे हैं। और जिस कर्म के करने से पिछले कर्म और प्रबल होते चले जाएंगे, उसी कर्मों में दिन रात लगे पड़े हैं और महात्मा का सिर खाने के लिए आ जाते हैं। महाराज यह दुख है, महाराज वह दुख है, महाराज वह दुख है। ऐसे आदमी से आज भगवान परेशान है। सबको पता है कि भगवान हमारे अंदर में है। एक भी आदमी कहेंगे कि हमारे अंदर में भगवान नहीं है? सब कहेंगे हमारे अंदर में भगवान है, हमारे हृदय में महाराज भगवान है। जब भगवान आपके अंदर में है तो भगवान भिखमंगा तो है नहीं। सारी दुनिया के मालिक को भगवान कहते हैं, सारी सृष्टि के मालिक को भगवान कहते हैं। सारी सृष्टि के मालिक आपके अंदर में विराजमान है, तो भी आप दरिद्र बने बैठे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? आप लोग सारी दुनिया के मालिक जो आपके अंदर में बैठे हैं, उनके पास नहीं जा रहे। आप जा रहे हैं उनके पास जिनके पास
दुख के अलावा और कोई साधन है ही नहीं। दुनिया के ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनके पास न अखंड सुख है, न अखंड शांति है, न अखंड आनंद है, जो खुद दुख में पड़े हैं। ऐसे दुखियों के पास आप जा रहे हैं और आपके अंदर में ही आपके सारे दुखों को मिटाने वाले परमात्मा बैठे हुए हैं। एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिलता जो हमको सही जवाब दे कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक भी आदमी हमें यह कह दे कि महाराज हमारे अंदर में जो हमारे भगवान बैठे हैं, हम उनका दर्शन करने के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं, हम अपने अंदर की तरफ जा रहे हैं। एक भी आदमी नहीं बतलाता है कहाँ जा रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? उनसे मिलने के लिए। हमारे गुरुदेव कभी कभी सुनाया करते थे, एक फकीर अकबर बादशाह के पास कुछ मांगने के लिए गए हुए थे। अकबर बादशाह ने फकीर का बड़ा सम्मान किया और पूछा, बताओ महाराज यहाँ कैसे पधारे हो? फकीर ने कहा, आपसे कुछ मांगने के लिए आया। बादशाह ने कहा, हमारी नमाज का समय हो रहा है, थोड़ी देर नमाज गुजार लेने दो, उसके बाद आप जो कहोगे सो मैं दूंगा। आप बैठो थोड़ी देर। फकीर बैठ गया और बादशाह अकबर नमाज पढ़ने लगे। नमाज समाप्त होने पर वे खुदा से इबादत करने लगे, अल्लाह परवरदिगार हमारे शरीर को तंदुरुस्ती दे, फौज को कामयाबी दे, कोष को बरकत दे। बहुत कुछ मांगने लगे खुदा से। फकीर मन में सोचा, मैं कहाँ बूढ़ा फंस गया। वहाँ से उठा और चल दिया। जब इबादत समाप्त होता है तब बादशाह अकबर ने देखा कि फकीर तो दरबार में है नहीं। बाहर निकले, देखते हैं फकीर कुछ दूर निकल चुके थे। बड़ी तेज़ी से गए फकीर के पास और नमस्कार करके कहा, अरे महाराज हमसे क्या खता हो गई, क्यों आप नाराज होकर के जा रहे हो? बताओ महाराज आप क्या चाहते हो? फकीर ने कहा, तुमसे कोई खता नहीं हुई है, खता तो मेरे से हो गई। महाराज आपसे क्या खता हुई? अरे महाराज हम तो समझते थे कि अकबर बादशाह है, लेकिन यहाँ आने पर तो पता चला कि अकबर तो मेरे से भी ज़्यादा भिखारी है। मैं कहाँ आ गया। अकबर ने कहा, हम भिखारी हैं, हम मुल्क के बादशाह, हमारे पास इतना वैभव है, इतनी फौज है, ये है वो है, बहुत कुछ सुनाया। फकीर ने कहा, अभी अभी मैंने सुना है तुम्हारे मुंह से, तुम किससे कह रहा था हमारे कोष में बरकत दे, हमारी देह को तंदुरुस्ती दे, फौज को कामयाबी दे। जब तक तुम्हारे भीतर में यह कमी है तब तक तुम्हारे मुंह से दे दे निकल रहा है। तुम्हारे अंदर कमी है तभी तो तू मांग रहा है। मांगने वाला कभी बादशाह नहीं हो सकता, मांगने वाला तो भिखारी ही कहलाता है। हम तो एक पेट के लिए मांग रहे हैं और तू ना जाने कितना के लिए मांग रहा है। एक संत गए किसी के पास, वह बड़ा धनवान आदमी दरवाजे पर बैठ करके रो रहा था। संत को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आदमी रो क्यों रहा? अरे क्यों रो रहे हो? क्या कमी है तुम्हारे पास, बता, क्यों रो रहे हो? वह कहता है, अरे महाराज कमी की क्या बात करते हो, हमारे पास तो इतना धन है कि 8 पीढ़ी के लोग बैठ करके खाएंगे। संत ने कहा, फिर रो क्यों रहे हो? कहा, 9वीं पीढ़ी के लिए। 9वीं पीढ़ी के लोग कैसे खाएंगे, उसके लिए हम रो रहे हैं।
आज जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या उनको खाने के लिए पेट भर अनाज नहीं है घर में? नहीं भी है तो आज तो मोदी जी की बड़ी दया है देश दुनिया पर। मोदी छाप चावल, मोदी छाप गेहूं फ्री में मिल रहा है। काम धंधे हो चाहे नहीं हो ही कर दे, लेकिन मजे से सब खा पी रहे हैं। आज 1 किलो खा जाओगे। आज इतना अनाज नहीं है किसी के घर में, सबके घर में पेट भर अनाज है। इस शरीर को कितना कपड़ा चाहिए? इतना कपड़ा नहीं है। सब पास इस शरीर को ढकने लायक कपड़ा है। इस शरीर को प्यास बुझाने के लिए 2-4 गिलास पानी नहीं है, सब पास है। 3.5 हाथ का शरीर है। कितनी जगह चाहिए? उतनी जगह नहीं है किसी के पास। या तो जमींदारों का गांव है, जमीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस शरीर को सोने के लिए किसी के पास जगह नहीं है, सबके पास जगह है। फिर क्या दुखी है? पेट भरने लायक अनाज है घर में, पानी पीने लायक पानी है आपके घर में, शरीर को ढकने के लिए कपड़े हैं आपके घर में, रहने के लिए जगह है आपके पास। कितनी जगह चाहिए? फिर आप क्यों परेशान हैं? क्यों दिन रात परेशान हैं? शाम को क्या खाएंगे? अभी पेट भरा नहीं, शाम का टेंशन शुरू है। शाम को क्या खाएंगे? शाम का भोजन बना नहीं, सुबह में क्या खाएंगे? जो कह रहा है शाम में क्या खाएंगे, उस आदमी से यदि हम पूछ दें कि शाम का गारंटी कार्ड है तुम्हारे पास, शाम तक तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, कोई गारंटी कार्ड दिखाओ तो। कोई नहीं गारंटी कार्ड दे सकते। आप मकान बनाओ, इंजीनियर गारंटी दे देंगे तुम्हारा यह मकान इतने साल तक रहेगा, उसके बाद नोटिस भेज देगा अब यह मकान खंडर हो गया। पुल की गारंटी, आज किवाड़ी बनाओ लकड़ी का, गारंटी दे देंगे ये बहुत मजबूत लकड़ी है, कम से कम इतने साल तक चलेगी। दुनिया के हर चीज़ों की गारंटी, लेकिन यह शरीर जो आपको मिला है, इस शरीर की गारंटी कोई दे सकता है? पाँव पलक की सुधि नहीं, करे काल को साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। आँख हमारे पास है, आँख को ढकने के लिए पलक है। दोनों पलकों को मिलने में जो समय लगता है, उस समय का नाम है एक पल। उस पल का, उस समय का चौथाई भाग पाँव पलक कहलाता है। आँख बंद करने में जितना समय लगता है, उस समय का चौथाई समय, कितना कम समय है, उतना समय का भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस शरीर की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। जब बारिश होती है, जमीन पर आसमान से पानी की बूंदें गिरती है, तो नीचे बुलबुला उठता है, पानी का बुलबुला। पानी के बुलबुला के अंदर में क्या है? वह बुलबुला है, कोई नहीं गारंटी देता है। कब हवा निकलेगी कोई गारंटी नहीं। इस शरीर के भीतर भी तो हवा ही है। श्वास जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे, ये हवा ही तो है। ये हवा कब रुक जाएगी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, 2 आदमी गारंटी दे सकते हैं, तीसरे आदमी नहीं।
पहला आदमी का नाम परमात्मा है, जिन्होंने इस बुलबुला के अंदर श्वास रूपी हवा दिए हैं। उस हवा देने वाले परमात्मा के पास ही गारंटी कार्ड है। यह आदमी इतने मिनट तक जी सकता है, इतने साल तक जी सकता है। जिन्होंने यह शरीर दिया है, शरीर में श्वास दिया है, उस परमात्मा के पास ही गारंटी कार्ड है। और दूसरे नंबर में जिस महापुरुष ने उस परमात्मा का दर्शन कर लिया है, वह महापुरुष गारंटी दे सकते हैं तुम इतने साल तक रह सकते हो। हमारे दादा गुरुजी परम संत बाबा देवी साहब हुए, हमारे गुरुदेव परमाराध संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, ये जब जाते थे उनसे मिलने के लिए तो वे पूछते थे, अरे घर में रहते हो, क्या काम करते हो, कैसे खाते पीते हो। हमारे गुरुदेव कहते, सरकार पिताजी हमें कोई काम करने नहीं देते, ऐसे ध्यान भजन करते रहता हूँ। परम संत बाबा देवी साहब कहते थे, पिता के घर पर रहो, काम करके खाओ, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, काम करते करते यदि मर गए तो भजन कब करेंगे। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब शरीर पूरा हो जाएगा। आप कहते हो काम करके खाओ। तो बाबा देवी साहब ने कहा, तुम हमें ज्ञान सिखाने के लिए आए हो, यदि 100 साल तक तू जीते रहे तब क्या खाओगे बता। तब चरण पर लिपट गए, सरकार यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं जा रहा हूं काम करने के लिए। गारंटी दे दिए, यदि 100 साल तक जीते रहे तो क्या खाओगे, 100 साल की गारंटी दे दी। तो दो ही आदमी गारंटी कार्ड दे सकते हैं, या तो संत या तो भगवंत। इसके अलावा दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है जो आपको गारंटी कार्ड दे सके। एक क्षण की गारंटी नहीं। और आदमी कहता है, महाराज हमारी 9वीं पीढ़ी के लोग क्या खाएंगे, उसके लिए इतना टेंशन में, बहुत टेंशन में आदमी जी रहे हैं। एक आदमी तो मेरे पास आए, महाराज इतनी दुनिया की आबादी बढ़ रही है, इतनी आबादी बढ़ रही है, पता नहीं इसी तरह से आबादी बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, नहीं होगा। मैंने कहा, आबादी तुम बढ़ा रहे हो, तुम्हें जिस आबादी का टेंशन हो रहा है, ये आबादी तुम बढ़ा रहे हो। आबादी बढ़ाने वाले देवता का नाम ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी आबादी को बढ़ा रहे हैं, तुम तो बढ़ा नहीं रहे हो। जो बढ़ा रहे हैं उनको टेंशन है, ये बच्चे कैसे खाएंगे। तुम बढ़ा नहीं रहे हो, तुम्हें क्या टेंशन है। किसी भी मनुष्य में ताकत नहीं एक भी बच्चा पैदा करने का, एक भी आदमी में ताकत नहीं है। यदि अपनी ताकत से लोग बच्चा पैदा कर लेते तो बिना बच्चे वाले भी तो बहुत हैं। सब चाहते हमारे घर में बच्चे हो जाए, बहुत आदमी चाहते हैं एक बच्चे और हो जाए, लेकिन कहाँ होता है। अपने पास आबादी बढ़ाने की ताकत नहीं है, वह काम ब्रह्मा जी का है। और हमने आज तक नहीं सुना कि ब्रह्मा जी आजकल बहुत टेंशन में है। सुने आप लोग, गूगल पर सर्च करके बताएं आप, ब्रह्मा जी आजकल बहुत टेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट की बीमारी उनको लग गई है। सारी दुनिया को बढ़ा रहे हैं, इतनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं। जिनके घर में 2 भी बच्चे नहीं, वो आजकल बहुत टेंशन में है। महाराज बहुत आबादी बढ़ रही है, बहुत आबादी बढ़ रही है। ब्रह्मा जी का टेंशन आदमी को है, ये आदमी मर जो नहीं रहा, यही बहुत बड़ी बात है।
ब्रह्मा का टेंशन लेकर के आदमी बैठा हुआ है। और फिर बहुत आदमी कहता महाराज इसी तरह से आबादी बढ़ती चली गई तो आदमी खाएगा क्या? आदमी आदमी को खा जाएगा। एक मोदी जी 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। एक मोदी जी में इतनी ताकत है कि 80 करोड़ को रोटी दे रहे हैं। क्या परमात्मा मोदी जी से भी कमजोर है? परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं रह गया। मुर्दा हु को देता है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा भाग। जो मुर्दे की व्यवस्था कर सकते हैं वो जिंदे की व्यवस्था नहीं करेंगे। पो फाटी पगड़ा भया जागे जीवा जून, सब काहू को देता है चोंच समाना चून। ऐसी ऐसी मछली समुद्र में है जिस मछली के पेट में लालपुर गोसाई के सब आदमी घुस जाएंगे। ऐसे ऐसी मछली समुद्र में है। क्या वो मछली भूखी रहती है? इतना बड़ा पेट जिस मछली का है उस मछली को भी भोजन मिल रहा है। एक बार अखबार में निकला था कि आसाम में एक ऐसा सांप मिला जंगल में जो 75 मीटर लंबा था। 75 मीटर लंबा सांप। वह जब श्वास लेता था तो गाय उसके मुंह में चली जाए, भैंस उसके मुंह में चली जाए, तब जैसे तैसे उस सांप को काबू किया गया। कितनी गाय कितनी भैंस उसके मुंह में चली गई। इतना विशाल सांप का पेट भी परमात्मा भर रहे हैं। देखो परमात्मा में कितनी ताकत है। सांप का पेट भर रहा है। हाथी का शरीर देखिए कितना लंबा चौड़ा होता है। आज तक आपने सुना है हाथी भूख से मर गया? नहीं सुना होगा। हाथी का पेट भर रहा है, घोड़ा का पेट भर रहा है। 200-250 ग्राम अनाज खाने वाला आदमी इतना टेंशन में है कि हम क्या खाएंगे शाम में। भगवान पर भरोसा नहीं रह गया। जो बेटा बुढ़ापे में जूते मुंह में मारेंगे उस बेटे पर भरोसा है। जो भाई सारा धन बांट लेगा, अदालत से धन बांट लेगा, उस भाई पर भरोसा है। बाप पर भरोसा है, सब पर भरोसा है। लेकिन सारी सृष्टि के भरण पोषण करने वाले जो परमात्मा है उस परमात्मा पर भरोसा नहीं रह गया। महाराज बड़ी आबादी बढ़ रही है, बड़ी आबादी बढ़ रही है। आदमी खाएगा क्या? भगवान पर भरोसा नहीं रह गया। दुनिया के सभी राजाओं के पास सीमित कोष है। खर्च करेंगे, भरेंगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा के पास अखुट भंडार है। जब से दुनिया बनी है तब से सबको खिला रहे हैं और जब तक दुनिया रहेगी तब तक खिलाते रहेंगे। परमात्मा का भंडार कभी खाली नहीं होता है। पूर्णदाता ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। आदमी महाराज आबादी बढ़ती चली जाएगी, आदमी क्या खाएगा? विष्णु भगवान का टेंशन लेकर के बैठा है। आज तक मैंने नहीं सुना है कि विष्णु भगवान आजकल बड़े टेंशन में है। आबादी बहुत बढ़ रही है। सुने हैं आप लोग? हमने तो नहीं सुना है। पढ़े हैं अखबार में विष्णु भगवान ने दिवाला घोषित कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया, आबादी कंट्रोल करो। कहा है? सपने में भी किसी को विष्णु भगवान ने कहा है अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया, कोष हमारा खाली हो गया।
विष्णु भगवान को कोई टेंशन नहीं। जो आदमी एक मच्छर को भी भरपेट खून नहीं पीने देता, उस आदमी को देखो कितना टेंशन है। कोई आदमी ऐसा है यहाँ पर, मच्छर बैठ जाए और खून पीने लग जाए, कितना पी लेगा? एक घड़ा तो खून पिएगा नहीं, कितना पिएगा? आराम से पीने देंगे कोई मच्छर को खून? कोई नहीं। जो आदमी एक मच्छर को भी भरपेट खून नहीं दे सकते, उस आदमी को इतना बड़ा टेंशन है, आबादी बहुत बढ़ रही है, लोग क्या खाएंगे। यह टेंशन तो भगवान को होना चाहिए। सुने हैं आज तक कि भगवान आजकल बहुत टेंशन में, आबादी बहुत बढ़ रही है। बहुत लोग यह भी कहते हैं इसी तरह से आबादी बढ़ती चली जाएगी, आदमी रहेंगे कहाँ? आदमी पर आदमी खड़ा हो जाएगा, आदमी बहुत बढ़ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? यह टेंशन किसका है? शिव जी का। आबादी को कंट्रोल करना यह शिव जी का टेंशन है। लेकिन शिव जी आराम से ध्यान में बैठे रहते हैं और ये आदमी इतना टेंशन में रहता है, आबादी बहुत बढ़ जाएगी तो लोग रहेंगे कहाँ? यह टेंशन शिव जी का है। तू टेंशन लेकर के काहे बैठा हुआ है? शिव जी को कोई टेंशन नहीं। उनको पता है कि एक ही भूकंप के झटके में सारी आबादी को लेवल में ले आएंगे। शिव जी को कोई टेंशन नहीं, ब्रह्मा जी को कोई टेंशन नहीं, विष्णु भगवान को कोई टेंशन नहीं, देवी देवता को कोई टेंशन नहीं। आदमी को कितना टेंशन है देखो। बेमतलब का टेंशन है कि नहीं है? न किसी को पैदा कर सकते, न हम किसी को मार सकते। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को मिटाने की ताकत दुनिया में किसी के अंदर नहीं है। जिन्होंने बनाया है वही मिटा सकते हैं और कोई भी नहीं मिटा सकते। बनाने वाले वही हैं, मिटाने वाले वही हैं, बीच वाले के पास कोई ताकत नहीं। ये तो केवल अभिमान करते हैं। रावण को कितना बड़ा अभिमान था, यह करेंगे वह करेंगे वह करेंगे। एक समय आया कि कुछ भी नहीं कर पाया, चला गया। न किसी को कोई मिटा सकते हैं न किसी को बना सकते हैं। सारी ताकत परमात्मा में है। बनाने की ताकत, संभालने की ताकत, मिटाने की ताकत परमात्मा के पास कोई टेंशन नहीं है। और आदमी के पास देखो कितना टेंशन है। मैं हरिद्वार में खूब बढ़िया नस्ल का देसी गाय पालता हूँ। जर्सी गाय नहीं रखता हूँ, बिल्कुल बढ़िया नस्ल का देसी गाय। 8-8 किलो 10-10 किलो खाना भी बढ़िया देता हूँ। इतना दूध देती है और बढ़िया से दूध को उबाल दिया जाता है। आधी इंच मोटी मलाई जमती है। मलाई में हटाता नहीं हूँ। जो भी भक्त लोग जाते हैं, महात्मा लोग आश्रम में रहते हैं, वह मलाईदार दूध पीने के लिए देता हूँ। कभी कभी बड़े बड़े शहरों के भक्त लोग जाते हैं, उनको जब दूध देने लगता हूँ, नहीं नहीं महाराज हम यह दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मलाईदार दूध नहीं पी सकते, हाई ब्लड प्रेशर है। तब मैं कहता हूँ अच्छा दूध नहीं पियो, दही ही खा लो। महाराज इसी दूध की तो दही होगी। दही भी नहीं लेंगे, डॉक्टर मना कर दिए, मलाईदार दही भी नहीं खाना। अरे गाय का घी ही 1 चम्मच ले लो। अरे महाराज घी तो बिल्कुल नहीं, घी बिल्कुल नहीं। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, जिस आदमी को दूध पीने में बहुत आनंद आए
दही खाने में बहुत अच्छा लगे, घी से बहुत प्रेम हो, मिठाई खाने में बहुत अच्छा लगे, तो समझ लेना वह आदमी सीधा स्वर्ग के देवता के शरीर से मनुष्य बना है। देवता ही मनुष्य बना है यदि यह सब चीज बहुत बढ़िया खाने पीने में लगे। जिस आदमी को गंदी गंदी चीज खाने पीने में बहुत आनंद आए, समझ लेना लंका से इसका रावण के खानदान से ट्रांसफर हुआ है। और क्या कह सकते हैं, गंदी गंदी चीज खाओ पियो तो रावण के खानदान से आए हुए हो। गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दही, ये सब खाने पीने में अच्छे नहीं लग रहा है। महाराज डॉक्टर ने मना कर दिया है। फिर मैं कहता हूँ अच्छी अच्छी मिठाई है, देसी गाय के घी से मिठाई बनी है वही खा ले। अरे महाराज यह भी हम नहीं खा सकते। क्यों? शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की, यह सब बीमारी किसको लगती है बताओ? डायबिटीज की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी किसको होती है? जो बहुत ज़्यादा सोचता है। डॉक्टर कहते हैं चिंता ज़्यादा मत करो, सोचो नहीं। अब आदमी तो ब्रह्मा जी का पंगा ले रखा है। ब्रह्मा जी दुनिया की रचना कर रहे हैं और 3.5 हाथ के आदमी को ब्रह्मा जी का टेंशन है, उसको हार्ट की बीमारी होगी कि नहीं होगी। बहुत सोचता जो है उसको यह सब बीमारी लगती है। माइग्रेन की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, ये सब बीमारियां बहुत सोचने से। कबीर साहब 126 साल तक दुनिया में रहे, उनको ये सब कोई बीमारी नहीं लगी। हमारे गुरु महाराज 101 साल 1 महीना 11 दिन दुनिया में रहे, उनको ये सब कोई बीमारी नहीं लगी। आज के नए नए लोगों को ये सब बीमारी पकड़ रही है। क्यों नहीं ये सब बीमारी लगी? संत सोचते नहीं। कबीर साहब की वाणी में, कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंता का होय, चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता कोय। कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मैं क्यों चिंता करूं? हमारी चिंता करने से क्या हो जाएगा? हम चिंता करेंगे कि हम मुकेश अंबानी बन जाएंगे, अनिल अंबानी बन जाएंगे, अडानी बन जाएंगे, रतन टाटा बन जाएं। ऐसा यदि हम दिन रात सोचते रहेंगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? इतनी चिंता लोग करेंगे कि हम ये बन जाएं। अरे थोड़ा बहुत शरीर निर्वाह के लिए कर्तव्य कर्म करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब होता जाएगा। लेकिन इतनी चिंता, महाराज हम मिठाई नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इतने टेंशन में। ब्लड प्रेशर वाले, डायबिटीज वाले यदि मिठाई खा लेंगे, मलाईदार दूध पी लेंगे तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। ये सब कौन सी बीमारी है? जहर की बीमारी है। डायबिटीज वाले यदि खूब मलाईदार दूध पिएंगे, मिठाई खाएंगे तो उसके भीतर में जाकर वो जहर बन जाएंगे। डायबिटीज क्या है? वो जहर की बीमारी है। चीनी क्या है? मीठा जहर है। चीनी मीठा जहर, परहेज करो आप लोग। दिन भर पीते ही रहते हैं। यदि शराब नहीं पीते हैं तो चाय पीते हैं। चाय कम खतरनाक चीज है, मीठा जहर है। और उसके बाद नमक क्या है?
वह खारा जहर है। खूब खाओ नमक, बहुत जल्दी ही गल जाओगे। नमक खारा जहर है। आवश्यकता के अनुसार हर चीजों में नमक है, हर सब्जी में नमक है, और आवश्यकता के अनुसार हर चीजों में चीनी है। भगवान पहले ही सब कुछ दे दिए हैं सब में, तो भी आदमी को भगवान के दिए हुए से संतोष नहीं है, तो ले लेकर के बोरी के बोरी खा रहा है। मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ये चीनी की बीमारी क्या है? जहर की बीमारी है। सांप के अंदर में 100% शुगर होता है। थोड़ा सा भी कहीं कांच लग जाएगा तो सांप जिएगा नहीं, मर जाएगा। इतनी चींटी लगेगी उसके घाव में, सांप जिएगा नहीं, मर जाएगा। डायबिटीज वाले को छोटा भी घाव हो जाएगा तो जीवन भर नहीं छूटेगा। ऐसी बीमारी है चीनी की बीमारी। ये जहर है। डायबिटीज वाले यदि ये सब चीज़ खाएंगे तो भीतर में जाकर जहर बन जाएगा। गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, ये सब अमृत है कल युग में। लेकिन आदमी यदि डायबिटीज वाले इसको खाते रहेंगे तो भीतर जाकर जहर बनेगा। अमृत भीतर जाकर आज जहर बन रहा है। किसके भीतर में जाकर अमृत जहर बन रहा है? जो आदमी दिन रात सोचता रहता है, चिंता करता रहता है, बेटा कैसे खाएगा, इसको कैसे नौकरी होगी, उसको कैसे क्या होगा, उसको कैसे क्या होगा, यह घर कैसे बनेगा, वो मकान कैसे बनेगा, नौकरी कैसे मिलेगी। दिन रात सोचते सोचते देव दुर्लभ शरीर में बीमारी भर लिया। दिन रात सोचता ही रहता है। एक बूढ़ा को तो मैं रात में देखा सोए हुए में हाय 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 कर रहा था। नींद में भी हाय हाय कर रहा है। जगे हुए में तो कितना करता होगा पता नहीं, सोए हुए में हाय हाय कर रहा है। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी किसको होती है? हाय 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 हाय। खूब हाय हाय करो। तो अमृत भीतर जाकर के जहर बन रहा है। मैंने ऐसा सुना है कि राणा ने मीरा के पास जहर का प्याला भेज दिया। विष का प्याला राणा भेजा। अब पीबत मीरा हंसी रे। अब मीरा उठा करके पी गई, हंसती हुई पी गई। तुम्हारे पास यदि यही है मेरे लिए तो कोई बात नहीं, प्रसाद समझ करके, भगवान के चरणामृत समझ करके मीरा पी गई। क्या उस जहर के पीने से मीरा मर गई? जहर भीतर में जाकर के अमृत बन गया। मीरा के भीतर में जाकर जहर अमृत बन गया। मीरा का कौन सा काम था? दिन रात भजन का काम। दिन रात भजन में मीरा रहती थी, भगवान के चिंतन में मीरा रहती थी। भगवान का चिंतन करने वाले के अंदर में जहर जाकर के भी अमृत बन जाता है। संसार का चिंतन करने वाले के अंदर में अमृत जाकर के जहर बन जाता है। दुनिया को हम आज देख रहे हैं। डॉक्टर मना करे कि चिंता ज़्यादा मत करो, टेंशन ज़्यादा मत लो। कबीर कहते हैं, कबीर मैं क्यों चिंता हूँ, मैं क्यों चिंता करूँ? मम चिंता का हो, हमें चिंतन करने से क्या मिल जाएगा? बीमारी भले लग जाएगी, और क्या होने को है? ज़्यादा चिंता करने, ज़्यादा टेंशन करने से बीमारी लगेगी, बीमारी छूटेगी नहीं। ज़्यादा चिंता नहीं करो, चिंता करने से बीमारी लग जाएगी और बहुत जल्दी मर जाओगे। तो चिंता नहीं करो तो फिर करो क्या? तो हम कहते हैं चिंतन करने के लिए।
चिंता करोगे तो बीमारी लग जाएगी, मर जाओगे जल्दी से। हम कहते हैं चिंतन करो। चिंता कहते हैं संसार के विषय में दिन रात सोचते रहने को। संसार के वस्तुओं व्यक्तियों के विषय में दिन रात सोचते रहने को चिंता कहते हैं। और संसार बनाने वाले जो परमात्मा है, उस परमात्मा के विषय में दिन रात सोचते रहने को चिंतन कहते हैं। परमात्मा के विषय में सोचो, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी, वे कहाँ मिलेंगे, उनका दर्शन कैसे होगा। जन्म जन्म से आज तक उनका दर्शन नहीं हुआ, एक बार भी उनका दर्शन हो जाए, उनका नाम दिन रात लेते रहो। किसी भी तरह से परमात्मा में अपने मन को लगाए रखो, इसको चिंतन कहते हैं। परमात्मा के विषय में दिन रात सोचते रहना, इसको चिंतन कहते हैं। चिंतन करने का फल क्या है? चिंतन करने का फल यह है कि चिंता खत्म हो जाएगी। चिंतन करने से चिंता खत्म हो जाती है, और चिंता करने से चिंतन करने की शक्ति खत्म हो जाती है। चिंता करने वाले से फिर भजन नहीं होता। क्या महाराज भजन करें, फैक्ट्री में आग लग गई, बेटे फेल कर गए, व्यापार खत्म हो गया, शरीर में यह रोग पकड़ लिया। क्या महाराज आप कहते भजन करो, हमसे तो भजन होता ही नहीं। चिंता करने वाले से चिंतन नहीं हो सकता, चिंतन करने वाले के जीवन में चिंता नहीं आ सकती। एक बहुत बड़े संत हुए दक्षिण भारत में, तुकाराम जी महाराज। एक बार बड़ा भारी भूकंप हुआ, और उस भूकंप में तुकाराम जी महाराज का घर ढह गया। घर के ढह जाने पर भी तुकाराम को कोई चिंता नहीं हुई। ढहे हुए मकान पर बैठ करके करताल लेकर वे कीर्तन कर रहे हैं। पत्नी बड़ी करकसा, वह बिगड़ती हुई गालियां बकती आई, क्या कर रहा है यहाँ बैठ करके? पागल आदमी, जिस भगवान का नाम लेकर कीर्तन कर रहा, देख भगवान ने क्या किया तुम्हारा। अच्छा खासा घर था वह ढह गया, तुम्हारे घर को भगवान ने बचाया। आजकल के लोग ऐसे बोलते हैं, खूब भगवान का भजन करता है। क्या किया भगवान ने तुम्हारे लिए? क्या किया? क्या किया भगवान ने तुम्हारे लिए? बहुत लोगों के घर भूकंप में भी बचे हुए हैं, तुम्हारा घर ढह गया। तुकाराम जी महाराज ने कहा, मकान ढह गया इसीलिए तो हम भजन कर रहे हैं। तुमको खुशी हो रही मकान के ढहने से? कहा और क्या, मकान था तो इसमें खिड़की लगाओ, केवाड़ी लगाओ, अलमारी लगाओ, आए गए की खातिरदारी करो। अब मकान ढह गया, अब ढहे हुए मकान में क्या खिड़की है, क्या केवाड़ी? भगवान ने टेंशन फ्री कर दिया। अब देखो भजन करने से टेंशन खत्म हो जाता है। घर ढह गया लेकिन चिंता नहीं है कि अब रहेंगे कहाँ। जिस प्रभु ने घर को ढहा दिया, उस प्रभु को मेरी चिंता है। चिंता मेरी हरि करें मोहि ने चिंता को। जिस प्रभु ने रहने के लिए घर दिया था, उस प्रभु ने घर को ले लिया, अब और कोई व्यवस्था करेंगे? पत्नी से कहा मकान ढह गया इसीलिए तो भजन कर रहे हैं। पत्नी कहती अब रहेगा कहाँ? तो भगवान ने बड़ा घर दे दिया, उसमें रहेंगे। बड़ा घर दे दिया, बड़ा घर कहाँ है? अब पगली देखती नहीं कितनी बड़ी छत है, आसमान को दिखला दिया। आसमान देखो, यह भी भूकंप में ढहेगा। कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी छत है, कहीं खिड़की लगाने की ज़रूरत नहीं, केवाड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं, अलमारी लगाने की ज़रूरत नहीं। कितनी बड़ी छत, इस घर में अब रहेंगे मज़े से।
एक सन्यासी होता है जिसका नाम है दिगंबर सन्यासी। दिशा ही जिनके अंबर हैं, 10 दिशाएं खुली हुई हैं। अब यह घर भूकंप में ढहने वाला नहीं, आराम से रहेंगे, खूब मौज करेंगे इसमें। पत्नी कहती है जब महाप्रलय होता है तो स्थूल आकाश भी खत्म हो जाता है, तब कहाँ रहोगे बताओ। तुकाराम जी महाराज ने कहा, कबीर की बानी याद नहीं है, सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जह नहीं सुख दुख सांच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया हुआ घर सबसे न्यारा। धर नहीं अधर न बाहर, भीतर पिंड ब्रह्मांड कछ नाही, 5 तत्व गुण 3 नहीं, तह साखी शब्द न ताही, जहाँ पुरुष तहवा कुछ नाही, कह कबीर हम जाना, हमारी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। जिस दिन यह घर महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा, भगवान हमें उस घर में भेज देंगे जिस घर में कभी भूकंप होता ही नहीं। वही है परमात्मा का परम धाम। चिंतन करने वाले एक दिन उस परम धाम में पहुंच जाएंगे। और चिंता करने वाले का यह घर भी एक दिन खत्म हो जाएगा, शरीर रूपी घर भी एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के रोग लग जाएंगे। इतनी चिंता में लोग जी रहे हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। एक संत वे गोरखनाथ जी महाराज अपने चेले के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक भगत का घर मिला, कहा चलो भोजन कर लेते हैं। भगत के घर गए, भोजन पानी किए। भोजन करके जब संत गोरखनाथ चलने लगे तो भगत ने उनके चेले के हाथ में कुछ लौंग, इलायची, सौंफ, सुपारी, ये पुड़िया बांध करके दे दिए। महाराज जी की कभी इच्छा होगी तो रास्ते में देना। ये पुड़िया बांध लिए, चले। अंतर्यामी संत गोरखनाथ समझ गए कि खा भी लिया और पोटली भी बांध लिया। कुछ दूर जाने के बाद कहते हैं, अरे मेरे मुंह में कुछ पानी आ रहा है, कुछ है खाने पीने का? तो हाँ, पोटली में कुछ लौंग, इलायची, सौंफ, सुपारी है। गोरखनाथ ने कहा, यह तू लाया कहाँ से? जिस भगत के घर में भोजन किए उन्होंने ही बांध दिया तो ले लिए। कहा तू अभी हमारी सेवा से जा, ऐसे चेले को हम साथ में नहीं रखते। गुरुदेव हमसे क्या अपराध हुआ, अब क्यों नाराज हो रहे हैं? गोरखनाथ ने कहा, दिन को खाए रात को झक्खे, अत्ता को गोरख संग न रखे। जो दिन में खा लेने के बाद रात के लिए टेंशन में है कि रात में क्या खाएंगे, ऐसे आदमी को संत पसंद नहीं करते। हमारे पास गाय है, बढ़िया बढ़िया चारा हम गाय को खाने के लिए देते हैं। जो भी सामने दे देते हैं सब गाय खा पी करके बैठ जाती है। कोई भी गाय यह नहीं सोचती इतना जो चारा दिया हुआ है उसमें से आधा बचा लूं, एक बकरी को दे दो, कबूतर को दे दो। शाम के लिए ये लोग नहीं बचाएंगे, जो सामने आया खा पी करके तैयार। उनको भरोसा है जिस मालिक ने अभी दिया वे मालिक शाम को भी देंगे। लेकिन ये 2 पैर वाले को उस मालिक पर भरोसा नहीं, जिन्होंने सुबह में दिया वे प्रभु शाम में भी देंगे, कल भी देंगे, परसों भी देंगे। मुर्दा हु को देता है कफन लकड़ी आग। उस प्रभु को तुम्हारे ऊपर इतनी दया है, जब तुम इस शरीर छोड़कर चले जाओगे तब भी तुम्हारे शरीर की व्यवस्था लकड़ी के साथ, कफन के साथ, आग के साथ करेंगे। मुर्दा हु को देत है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा भाग। चिंता करते करते आदमी रोगी बन गया।
चिंता के मारे बहुत तरह के खतरनाक रोग लग गए। ऐसे ऐसे रोग लग गए हैं कि बोलते बोलते आदमी खत्म। अभी तो बातचीत हो रही थी, चले गए ऊपर, रास्ते चलते चलते खत्म। आंख बंद करने पर तो खत्म ही, तुरंत तुरंत खत्म हो रहा है आदमी। पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई है, तुरंत हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन फेल हो गया, सोचते सोचते दिमाग का नस फट जाता है। इतना आदमी सोच रहा है। इतना सोचने का कोई फायदा है? दिमाग फट जाए, छाती फट जाए, फेफड़ा फट जाए, क्या फायदा है इतना सोचने का? कुछ मिला? मिला यही कि देव दुर्लभ शरीर जिस काम के लिए मिला था वह काम तो हुआ नहीं, नाकाम होकर के चले गए, बेकाम होकर के चले गए, कुछ हाथ नहीं लगा। हाय 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 करते करते हाथ कुछ भी नहीं लगा, बेकाम होकर के चले गए। अब बनोगे गधा। चिंता करने का फल, चिंता करते करते जल्दी से मर जाओगे। तो चिंता करके मरने वाला बनेगा गधा, बनेगा बैल, बनेगा सुअर, बनेगा कुत्ता, तब मजा आ जाएगा कि कितना सुख है। अभी तो जीवन में सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है, सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है, लेकिन जब यह जीवन हाथ से निकल जाएगा तब तो केवल दुख ही दुख हाथ लगेगा। उस दिन के लिए सोचो। और संत कहते हैं चिंतन करते करते यदि मर भी जाओगे तो दुख में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण का वचन है, जो मेरा चिंतन करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ, मेरा ध्यान करता हुआ, मेरे में मन को लगाता हुआ मेरे तक नहीं भी पहुंच पाएगा, बीच में भी वह समाप्त हो जाएगा। तो बीच में भी समाप्त होने वाला हो जाएगा कहाँ? प्राप्य पुण्य कृता लोकानुशित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भिजायते। वह पवित्र कुल में जन्म लेगा, श्रीमान कुल में जन्म लेगा, शरीर छोड़ने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएगा। अरे भजन करते करते, भगवान का चिंतन करते करते मर भी जाओगे तो दुर्गति में नहीं जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। कभी मन होगा धरती पर आने के लिए, धनवान कुल में जन्म होगा। आज यहाँ धनवान है, ऐसे थोड़े धनवान हो गए हैं, पहले की कमाई किए हुए हैं, इसीलिए धनवान घर में जन्म हुआ है। धनवान घर में जन्म होगा, धर्मात्मा के घर में जन्म हुआ होगा, जोगियों के घर में जन्म होगा, ऐसे ऐसे घर में जन्म होगा, जीवन और जन्म सफल हो जाएगा। इसीलिए हरदम सतर्क रहो। यहाँ हाय हाय करते हुए इधर उधर मत भागो। मैंने पहले कहा, मैं लोगों से पूछता हूँ कहाँ जा रहे हो? खेतों में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? वहाँ जा रहा हूँ। एक भी आदमी यह नहीं कहता महाराज जहाँ से दुनिया में आया हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ। दुनिया में कहाँ से आए हो? उसी परमात्मा के पास से तो दुनिया में आए हो। एक भी आदमी यह नहीं कहता जिस परमात्मा से बिछुड़ कर हम इस दुनिया में आए, अब संतों से हमें रास्ता मिल गया, अब उसी मालिक के पास जा रहा हूँ। एक भी आदमी नहीं कहता कहाँ जा रहे हो? यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। ऐसे आदमी के जीवन में तो संकट आएगा ही। जो रास्ता भटक गया उसके जीवन में तो संकट आएगा ही। जो मुसाफिर रास्ता भटक गया उसका जीवन खतरा में है। उसी तरह से जो जीव अपना लक्ष्य से भटक गया उस जीव के जीवन में खतरा नहीं होगा तो और क्या होगा। जो जीव जहाँ से आया है
वहाँ नहीं जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, उसका जीवन खतरा में है। लक्ष्य भटक गया, रास्ता भटक गया, ऐसे जीव खतरे में पड़ेंगे। खतरा में मत पड़ो, खतरा से अपने को बचाओ। हाँ, लेकिन यह जरूर है, अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हम लोग भी ऐसे नहीं दिन रात खा करके सोते रहते हैं। जब मैं यहाँ आया, कम से कम 10 किलो रुई का रजाई दिया होगा। इतनी मोटी रजाई हम जीवन में कभी नहीं ओढ़े, जितना लालपुर में, जीवन में कभी नहीं ओढ़े। रात में लग रहा था कोई पीठ पर चढ़ा हुआ है। नीचे भी उतना ही गद्दा है, ऊपर भी उतनी रजाई है। खाने पीने के लिए भी रंग रंग के सामान, जो अपने भी नहीं खाते होंगे रोज, सो हमको। तो भी क्या हम वैसी रजाई ओढ़ करके सोए रहते हैं? नहीं नहीं, सोए नहीं रहते हैं। जब घर के लोग जगे भी नहीं होंगे, तब हम लोग नहा धो करके तैयार रहते हैं। कितनी दूर तक टहलने के लिए गए, एक दो हमारे साथ भी गए थे। कई किलोमीटर तक टहलने के लिए गए, उसी कोहरा में टहल करके आए। उसके बाद बहुत देर तक एक्सरसाइज किए, फिर बहुत देर तक प्राणायाम किए, बहुत देर तक स्तुति प्रार्थना किए, बहुत देर तक ध्यान पर बैठे। ऐसे थोड़े हैं, दिन रात अपने को रगड़ने में लगे हुए हैं। लोग भोगों में अपने जीवन को खपा रहे हैं, हम लोग दिन रात भजन में जीवन को खपा रहे हैं। दिन रात खपाने में लगे हुए, कभी भी खाली समय नहीं जाने देना चाहते हैं। कम से कम अंदर ही अंदर सुमरन ही करता रहो, सुमरन ही करते रहो, सुमरन ही करते रहो। दिन रात लगे हुए संघर्ष में रहते हैं। जब रास्ता भटक गए, जन्म जन्म से रास्ता भटक गए, अब सदगुरु की कृपा से रास्ता मिला है, तो अब तो कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, उस रास्ता पर तो चलना ही है। संसार के रास्ते पर चल चल करके हमने कितना दुख उठाया है, उसका पता है। अब सदगुरु की कृपा से असली रास्ता का ज्ञान मिला है। अब व्यर्थ का समय नहीं गंवाना है। रास्ता बहुत साफ सुथरा है, जाना बहुत दूर है, समय बहुत थोड़ा है। इसलिए जल्दी से चलो, देर मत लगाओ। खाने में देर भी लग जाए तो कोई तकलीफ की बात नहीं। भूखा आदमी मर भी जाएगा तो नरक में नहीं चला जाएगा। खा पी करके बिना भजन किए मर जाएगा तो घोर नरक में जाएगा। भूखा आदमी मर जाएगा तो नरक में नहीं जाएगा। रास्ते रास्ते कोई मर जाएगा तो नरक में नहीं चला जाएगा। बिना भजन किए यदि जीवन हाथ से चला जाएगा तो वह दुर्गति में चला जाएगा। और भजन करने वाला बिना खाए भी मर जाएगा तो भी दुर्गति में नहीं जाएगा। भजन का संस्कार उसको दुख में जाने नहीं देगा। असली रास्ते पर चलने में संघर्ष तो होता ही है, बहुत संघर्ष होता है। अभी चले हैं कहाँ, इसलिए पता नहीं चल रहा है। असली रास्ते पर चलने में बड़ा संघर्ष, मीरा को बड़ा संघर्ष हुआ, तुलसी को, सूर को, कबीर को, नानक को, जितने भी संत हुए, असली घर पहुंचने में बड़ा संघर्ष। ये संसार किसी जीव को असली घर जाने नहीं देते। आप यहाँ से सिनेमा देखने के लिए जाना चाहोगे, 2 4 5 और साथ लग जाएंगे। चलो चलो हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो, हम भी चलते हैं। शराब पीने के लिए जाओ, 10 20 आपके साथ हो जाएंगे।
ये शराबी बड़े उदार होते हैं। शराब पीने वाले के पास दो चार आकर के बैठ जाए, तुरंत गिलास आगे बढ़ा देंगे। आओ 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 आओ, लो थोड़ा सा, एक ही घूंट मारो, लो। शराबी बड़े उदार होते हैं और दूध पीने वाले बड़े कंजूस होते हैं। कोई दूध पी रहा हो, जाओ उनके पास, वो नहीं घर से एक गिलास दूध मंगवा करके पिलाएगा। ये शराबी जो होते हैं वो जानते हैं अकेले हम थोड़े दुर्गति में जाएंगे, 10-20 को लेकर के जाएंगे। पापी आदमी 10-20 को लेकर के जाता है। धर्मात्मा आदमी संख्या नहीं बढ़ाना चाहता है। धर्मात्मा को भी संख्या बढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं। पाप के रास्ते पर आप चलोगे तो 10-20 साथ लग जाएंगे, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलोगे तो घर के लोग भी तुम्हें सही सलामत जाने नहीं दे। अरे कहाँ जा रहा है, इतना कोहरा पड़ रहा है, इतना कोहरा पड़ रहा है, इतनी ठंडी में कहाँ जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ठो मिठाई खाने को देगा, और क्या देगा, कहाँ जा रहा है। धर्म के रास्ते पर लोग जाने नहीं देते हैं। आप लोगों का बहुत पुण्य है जो यहाँ आकर के बैठे हुए हैं, नहीं तो इस रास्ते पर चलने में संसार बहुत रुकावट डालते हैं। परिवार के लोग रुकावट डालते हैं, जाने नहीं देते हैं। तो बड़े भाग्य से लोग यहाँ आए हुए, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इस जीव को अपने घर जाने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और यदि बहुत संघर्ष के तहत अपना घर पहुंच जाता है तो फिर तो जो संसार उसे जाने से रोक रहा था वही संसार उनके चरणों में लौटने लगता है। पहले तो संघर्ष करता है, फिर सब चरणों में लौटने लगता है। पर कष्ट होता है, जो कष्ट होता है, उस कष्ट को जो प्रेम के साथ बर्दाश्त करता है, रास्ता को छोड़ता नहीं है, उसी को सच्चा तपस्वी कहते हैं। सच्चा मानव वही है जो अपने धाम जाने में जो संकट आता है उस संकट को सुखपूर्वक बर्दाश्त करता हुआ चलता है। सच्चा मानव वही है। जो मानव दानशील नहीं है, मनुष्य का शरीर मिला, धन धान्य की समृद्धता है, तो भी धन का सदुपयोग करता। शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन कंजूस आदमी सच्चा मानव नहीं बन सकता। जो धन का उपयोग केवल अपने लिए करता है, अपने परिवार वालों के लिए करता है, समाज के लिए, संसार के लिए नहीं करता, ऐसा मानव मानव नहीं कहलाता, वह दानव है। जिस मनुष्य के अंदर बड़े छोटे का ज्ञान नहीं, अपने से बड़ों का जो सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, शरीर भले मनुष्य का, वह मनुष्य नहीं कहलाता है। जिस मनुष्य के अंदर दिव्य गुण नहीं, सद्गुण नहीं, जिस मनुष्य के अंदर धर्म भावना नहीं, शरीर भले मनुष्य का हो लेकिन वह मनुष्य नहीं। जो कर्म से जानवर बन चुके हैं, ऐसे जानवर यदि संत की फैक्ट्री में आ जाएंगे, यह सत्संग क्या है? संत की फैक्ट्री है। संत की फैक्ट्री में जो आ जाएंगे